उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने गाजीपुर पे किसान पहुंचे हैं कानपुर से। किसानों से बात करेंगे, किसानों के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुनील पंडित मेरा नाम है जी। मैं कानपुर से हूँ जी। और लगातार दिसंबर से मैं आंदोलन में हूँ। तो आज ही पहुंचे हैं गाजीपुर? नहीं, मैं लगातार हूँ, दिसंबर से यहीं लगातार हूँ। यहीं पर बने हुए? मैं जब शुरुआत में आया था तो पहले सिंघू बॉर्डर गया, फिर टिकरी बॉर्डर गया, वहाँ हफ्ते हफ्ते रहने के बाद फिर यहाँ आया, तब से मैं यहीं लगातार हूँ। तो किसान हैं आप? जी, मैं किसान हूँ। किसान घर में पैदा हुआ हूँ और मैंने कुछ कंपनियों में जॉब भी किया है कुछ समय। और इसके बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने हमारे रास्ते को मोड़ा और हम अपने जॉब को छोड़ करके समाज के लिए कुछ देखने, समझने, अध्ययन करने समाज का कि कैसे समाज चलता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। किसान का आप लगातार संघर्ष में कानपुर से यहाँ पहुँचे और तमाम छात्र संघर्ष, किसान संघर्ष भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में कभी बात करेंगे तो उस पर बात होगी। आप ये बताइए कि ऐसी क्या खामियां लगी आपको इस कानून में जो आप कानपुर से गाजीपुर आए? कानून में सब खामियां ही हैं। कानून में अच्छाई क्या है? अब हमें आप अच्छाई बता दो। अब हमसे खामी पूछ रहे हैं तो आप हमें अच्छाई बताओ। एक अच्छाई बता दो आप। नहीं, आप बताइए। 3 काले कानून हैं, तीनों को आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना है वो कालाबाजारी को खुली छूट देता है, पहली चीज़। तो आप समझ सकते हैं कि कालाबाजारी होगी तो जिसके हाथ में क्रय शक्ति नहीं है वो कैसे जिंदा रहेगा। और मंडी कानून जो है, मंडी कानून इन्होंने क्या बनाया है कि मंडी जो है आप कहीं भी बेच सकते हैं, मतलब कहीं भी बेच सकते हैं। ये कहीं बेचने मतलब कहीं नहीं बिकेगा। मेरा मतलब उसका अर्थ तो यही, कहीं बेच लीजिए। जैसे आप अन्यत्र कह दें तो अन्यत्र का मतलब क्या होता है? अन्यत्र का कोई ठिकाना ही नहीं है। अन्यत्र कहीं पूरे स्पेस में आप उसको ढूंढेंगे तो अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। तो ये उसी तरह है कि आप अन्यत्र खोजिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में किसान खुश है। देखिए, सरकार जो बोलती है वो जनता की आवाज़ नहीं होती है, ठीक है ना। जनता की आवाज़ वो सुनता है जो जनता से जुड़ा हुआ होता है। और सरकार तो पूरी तरह से जनता से कटी हुई है, उसको कहाँ से पता है कि जनता की आवाज़ क्या है, ठीक है ना। और मैं चुनाव की बात नहीं करता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ज़मीन हम लोग लगातार खोद रहे हैं और वो जितने भी चुनावबाज हैं उनकी सबकी अब सामत आने वाली है। किसी का अब 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश, मैंने क्या कहा आपसे, चुनावबाज, जनता को व्यवस्था चाहिए, ठीक है ना। आप 5 साल में जो भी 5 साल में 7 बार इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं इलेक्शन से। जो किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडरान हैं, जो हमारा मंच, जो पंच हैं, वो जो उसमें वो ओपिनियन उनकी है, हम लोग उनके सिपाही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है जी, तो किसान किसे वोट करने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? किसकी सरकार आपको बता रहा हूँ, तमाम मीडिया संस्थानों से तमाम बातें, खबरें यहाँ के जो अगुआ नेता हैं उनकी आ रही हैं और आप बाकायदा उसको समझ भी रहे हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ये व्यवस्था चुनाव की चल रही है, इस चुनाव की व्यवस्था से जनता का कोई समाधान होने वाला नहीं है। मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ। तो आपको लगता है कि और मैं ये ऐलान करता हूँ, मुझे अपनी बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जिनको कांपना हो वो कांपें, जिनको अगर बेहोश होना हो तो बेहोश हो जाएं, जिनको जहर खाना है वो जहर खा लें। हमारा जो इरादा है मैं उसको छिपाना मैं शान के खिलाफ समझता हूँ। मेरा इरादा ये है कि इस सरकार को उखाड़कर पूरी व्यवस्था को बदलकर जनता की सारी व्यवस्था को करने का हमारा इरादा है। तो इसलिए चुनाव की तो मैं बात ही नहीं करता और ना मैं चुनाव की बात करना पसंद करता हूँ। इनडायरेक्टली आपने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हम लोग लगातार ज़मीन खोद रहे हैं। यूपी की जो चुनावी फसल है जब वो आएगी तब आप देखिएगा कि उसमें क्या उगता है। तो आपको लगता है चुनाव से पहले किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा? समस्याओं का हल तो ये तीनों बिल वापस होना, इससे भी होने वाला नहीं है। ये 3 बिल हैं, अगर ये वापस हो जाएं, एमएसपी पे कानून बन जाए, सरकार गारंटी ना दे खरीदने की, तब भी तो कुछ नहीं होने वाला। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि किसानों से ज़्यादा आज के जो अभी नया आंकड़ा आया है तो किसानों से ज़्यादा बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, युवक आत्महत्या कर रहा है
वही युवक आत्महत्या कर रहा होगा जो किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है। तो जिंदा लोग हैं वो किसान आंदोलन से जुड़ गए हैं, उनमें से कोई आत्महत्या नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी की कोई समस्या हो, अगर वो आत्महत्या करने जा रहा है तो मुझे एक बार बताए, मैं उसकी समस्या का समाधान ना कर पाऊँ तो आराम से आत्महत्या कर सकता है। उसके लिए मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन एक बार वो हमको अपनी समस्या बताए कि समस्या क्या है, आत्महत्या क्यों करना चाहता है, और मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान और है मेरे साथ, आप भी कहाँ से आए हुए हैं? देखिए मैं रुड़की से हूँ, मेरा जिला हरिद्वार, कस्बा जबरेड़ा है। यहाँ के चौधरी जसवीर सिंह किसान नेता है। तो पूछिए सवाल। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रुड़की से गाजीपुर खींच लाई? देखिए मेरा अन्नदाता 7 महीने से रोड पे पड़ा हुआ हूँ, तो मेरे एक अंदर पीड़ा जो थी, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ बॉर्डर पे 7 महीने से सिंधु बॉर्डर, काजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मैं सब बॉर्डर पे जा रहा हूँ। किसान की मैं साथ हूँ, मन तन धन से हर चीज़ से साथ हूँ। देखिए सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है, ठीक है नहीं। अभी थोड़ी देर सुबह का मामला है, यहाँ पे एक वाल्मीकि समाज से कोई मंत्री पद दिया है, ठीक है नहीं। वे इस रोड से आ रहे थे, यहाँ पे 300-400 लोग यहाँ पे रुके हुए। उसके बाद क्या उनका स्वागत ये करना जरूरी था? हमारे घर पे आके हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, और ऊपर से अभी दिखा रहे, कुछ बंदे बता रहे, कहने लगे किसान ने बीजेपी वालों को पीटा है, वीडियो में दिखा रहे। अब गोदी मीडिया है, वो मोदी की गोद में बैठी हुई कुछ भी दिखा सकती है, लेकिन हमारे घर पे आ गए, हमारे साथ मारपीट करेंगे, हम काले झंडे ना दिखाए क्या, हम उनका विरोध ना करें? उनकी गुंडागर्दी, प्रशासन सामने बैठा हुआ है, प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। क्यों गृह मंत्री अमित शाह है, प्रशासन उनके हाथ में है, वो क्यों नहीं पूछते प्रशासन से? भाई किसान जो 7 महीने से रोड पे पड़ा हुआ है, और एक मंत्री आगे हमारे आंदोलन में, हमारे मंच पे चल रहा है, यहाँ पे आगे गुंडागर्दी जो दिखाई जा रही, मारपीट की जा रही है। आप युवा हैं, आप आंदोलन में हैं, तो घर पे आमदनी कैसे हो रही है, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? क्यों आप तो यहाँ पे हैं? देखिए मेरे पापा PWD में कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट ठेकेदार है, मैं भी ठेकेदार हूँ PWD से, ठीक है नहीं। हम उससे अपना, हमारा खेती भी है, नौकर खेती कर रहे हैं, बिहार से हमारे यहाँ नौकर लगे हुए खेती कर रहे हैं, चल रहा है हमारा काम। हमें कुछ लोग कह रहे हैं सरकार पैसा दे रही, अरे भाई सरकार क्यों पैसा देगी? सरकार का तो हम विरोध कर रहे हैं, सरकार ने काले कानून बना के खड़े कर दिए, सरकार हमें क्यों पैसा देगी? आप अपना नाम, आपके सवाल पर मैं बोलना चाहूँगा। गाँव में इतने लोग तो ताश खेलते रहते हैं, ठीक है ना, उनका खाना भी समय से हो सकता है कि टिफिन वहीं पहुंच जाए। ये किसान जो है, किसान से बड़ा कोई राजा नहीं होता है, ठीक है ना। राजा कितने भी आए हों, किसान से बड़ा कोई राजा नहीं होता है। और गांव में जो ताश खेलने वाले लोग होते हैं ना, वो गांव के लोग भी भले उनका विश्लेषण ना कर पाएँ, लेकिन मैं अपना विश्लेषण बताता हूँ कि वो इमरजेंसी फोर्स होती है। इमरजेंसी फोर्स, अगर गांव में झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले वही पहुंचेंगे, गांव की सारी खबर उनके पास रहती है। तो ये उस तरह के लोग हैं, ठीक है ना, जिनको चिंता है अपने देश की और घर की, पंडित जी, उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, हम आए हैं। और व्यवस्था जो है वो व्यवस्था सब होती है। अंत में आप अपने संगठन का नाम और अपना परिचय एक बार। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, और मेरा नाम सुनील पंडित जी, कानपुर से हूँ। ठीक है जी। तो सुनील पंडित जी हमारे साथ थे, कानपुर से गाजीपुर पहुंचे हैं, हौसले बुलंद हैं, और सत्ता को, किसान कह रहा है कि अब की बार सत्ता को उखाड़ दिया जाएगा। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देखेंगे चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। मैं अभिषेक उपाध्याय गाजीपुर से, धन्यवाद।